नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के साप्ताहिक सेल्फ हेल्प लेसन में आप दर्थे धनम रक्षेत, विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करें, ये आचार्य चाणक्य कहते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि ऐसा सुनिश्चित मत मान लीजिए कि धन से सभी विपत्तियों का नाश हो जाएगा। धन कुछ विपत्तियों का नाश करने में सक्षम हो सकती है, परंतु सभी नहीं। आइए इसके बहुत ही प्यारा श्लोक पढ़ते हैं और इसके बाद साप्ताहिक विश्लेषण की बात जारी करते हैं। आप धरते धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनेरपि, आत्मनम सतत रक्षेत दारे अपि धने अपि। बुद्धिमान मनुष्य को बुरे वक्त के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, उसे संचित करना चाहिए, यत्न पूर्वक संचित करना चाहिए। अपने परिवार सबकी भलाई के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। पर महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मनम रक्षेत, स्वयं की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। जब आप ही जीवित होंगे, सुरक्षित होंगे, तभी आप बाकी के सभी काम कर पाएंगे। तो इमरजेंसी फंड आचार्य चाणक्य निर्मित करने की सलाह दे रहे हैं। आप दर्थे धनम रक्षेत मृता कुतापदा, कदाचित चलत लक्ष्मी संचितो अपि विनश्यति। मनुष्य को विपत्ति के लिए धन निश्चित संचय करना चाहिए, पर हाँ, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि धन सभी विपत्तियों से उसकी रक्षा कर लेगा। धन चलायमान है, लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। इसके जाने से संचित धन नष्ट हो जाता है, फिर दूसरी विपत्तियां ज्यादा आने लगती। आचार्य चाणक्य ने और भी धन के बारे में बहुत प्यारी बातें कही हैं। कुबेरो अपि दरिद्रा स्यात्, व्ययं कुर्वन् दिने दिने, आयस्य अंतम न पश्यन्ति, यते चेयो न विच्यते। यदि आय का विचार किए बगैर व्यय, प्रतिदिन खर्च लगातार करते रहें, आय और व्यय के आकलन के बगैर, तो कुबेर का खजाना भी खाली हो सकता है। माने बजटिंग की बात आचार्य चाणक्य ने 2300 वर्ष पहले कह दी थी। माने आय और व्यय में एक संतुलन रखना चाहिए। यह हमारे भी अपने अनुभव हैं कि जो लोग अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं वो बहुत जल्द निर्धन हो जाते हैं, चाहे उनकी कितनी भी अधिक आय क्यों ना हो। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने एक बहुत प्यारी बात कही जो सभी लोगों को सीख लेने की जरूरत है। धनहीनो न च हीनश्च धनिका च स सुनिश्चय, विद्या रत्नीनहीनो यशा हीना सर्व वस्तुषु। धनहीन व्यक्ति तो फिर से धनवान हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यदि उसके पास विद्या हो। तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ये भी आचार्य चाणक्य या सनातन साहित्य में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। सच में। अब हम आंकड़ों पर आते हैं। आंकड़ों की चर्चा करना बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने एक बात और कही है कि कर्ज को शत्रु माना है। ये 5 जो नियम हमने बताए उसमें पिता को शत्रु बताया है जो अपने पुत्र के लिए कर्ज छोड़ जाते हैं। चलिए
अब आंकड़ों की बात करते हैं। 15% भारतीय एडल्ट्स, वयस्क, धन की चिंता के कारण तनाव में, अवसाद में और मानसिक स्वास्थ्य उनका खराब है। उनको इंटरवेंशन चाहिए, हस्तक्षेप चाहिए। WHO के आंकड़े भी यही कहते हैं, 15% के। और दूसरे सर्वे तो यहां तक कहते हैं, जब बहुत लोगों से, एक सैंपल साइज में लोगों से सवाल पूछा गया कि उनके तनाव का प्रमुख कारण क्या है, 72% वयस्कों ने कहा कि उनके तनाव का प्रमुख कारण धन है, पैसा है, अनिश्चितता है, आर्थिक असुरक्षा, आय में असमानता, अस्थिर नौकरियां और सामाजिक तुलना, अपर्याप्त साधन, सीमित अवसर, ये प्रमुख कारण है। तनाव और असंतोष, चिंता, दुश्चिंता, असुरक्षा, निराशा और फिर अवसाद, ये परिणाम है। ये सब बातें लेकिन बौद्धिक ज्ञान की हैं। क्रियान्वयन में क्या किया जाए कि हम इससे छुटकारा पा सकें या इसे जीत सकें? पहले तो फाइनेंशियल क्लैरिटी लाइए। कितना पर्याप्त होगा, इस बात को अगर सच्चे ढंग से कहा जाए तो बहुत कम लोगों ने इसका आकलन किया होगा। एक वक्त हुआ करता था, लखपति कहते थे। आज के तारीख में लखपति आपको मालूम है करोड़पति में बदल गए, लेकिन आने वाले समयों में ये अरबपति में भी बदल जाएगा। इसका माने फाइनेंशियल क्लैरिटी नहीं है। जितना भी हो जाए उतना अपर्याप्त हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल क्लैरिटी लाने से शोध के आंकड़े कहते हैं कि 20 से 30% तक तनाव कम हो जाता है। इमरजेंसी फंड यानी 3 से 6 महीने तक का पैसा जमा कर देने से बहुत सुरक्षा की भावना आती है और आदमी में संतोष निर्मित होने की संभावनाएं होती हैं। कंपैरिजन डिटॉक्स, सामाजिक तुलना। सच में हमारे पास हमारे जरूरत के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है और पर्याप्त भी है, पर जहां से बगल में बड़ी गाड़ी खड़ी देखी और भी साधन ऐसे देखे तो मन की चंचलता, दुश्चिंता और तनाव में बदलते देर नहीं लगती है। तो ये स्किल डिटॉक्स आपके हाथ में ही है। सभी लोग कहेंगे कि ये ज्ञान की बातें हैं, उपदेश की बातें हैं, करना बहुत कठिन है। जी हाँ, करना बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं है। अभ्यास करने से ये संभव है। तुलना नहीं करना है। तुलना से आपका चिंता, दुश्चिंता, असुरक्षा और तनाव बढ़ते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। स्किल बेस्ड कॉन्फिडेंस, यदि आपने अपना कौशल निर्मित किया है और योगः कर्मसु कौशलम का सिद्धांत, सनातन साहित्य का सिद्धांत यदि आपने सीखा है, तो आप ये मान के चलिए कि आप में तनाव कम होने की संभावना है। और बहुत प्यारी बात एक बताई जाए, नोबेल लॉरेट डैनियल कानमैन विश्वविख्यात हैं। थिंक फास्ट एंड स्लो का जो बुक है उसके लेखक हैं। इसके बारे में कभी फिर से चर्चा करेंगे। उनका मानना है, उनका शोध ये निष्कर्ष निकालता है कि आय बढ़ने के बाद भी इमोशनल वेलबींग माने आपका मानसिक स्वास्थ्य एक सीमित स्तर तक ही ठीक होता है।
लखपति से करोड़पति बन गए, पर जरूरी नहीं है कि उसी अनुपात में आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। 72% वयस्क सर्वे में बताते हैं कि उनके तनाव, अवसाद, दुश्चिंता, चिंता का प्रमुख कारण धन है। बहुत पुस्तकें सेल्फ हेल्प की हैं, लेकिन हाँ, कुछ पुस्तकों के बारे में चर्चा करनी जरूरी है। थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की क्लासिक बुक है। यह आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे सकती है। रिच डैड एंड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत प्यारी पुस्तक है। साइको साइबरनेटिक्स डॉक्टर मैक्सवेल की बहुत प्यारी पुस्तक है। एकर्स ऑफ डायमंड रोशेल हरमैन कॉनवेल। रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन जॉर्ज एस क्लेसन जो उसके ऑथर हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हॉसल। ये पुस्तकें सभी मैंने पढ़ी हैं और मैं इनकी प्रशंसा करता हूं और अनुशंसा भी करता हूं कि आप इन पुस्तकों को अपनी लाइब्रेरी में, फाइनेंशियल लाइब्रेरी में रखें और पढ़ें। आज इतना ही। इस सत्र को हम अभी जारी रखेंगे, क्योंकि हमारी बड़ी से बड़ी सामाजिक समस्याओं में से आर्थिक असुरक्षा है। इसको सनातन साहित्य के माध्यम से, आधुनिक मनोविज्ञान के माध्यम से कुछ ना कुछ स्तर तक कम तो किया ही जा सकता है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सुने और सुनाएं, शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।